वर्ड्स वर्ड्स इतनी पावरफुल चीज़ है कि कभी कभी वर्ड्स से हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड्स हमें बोले तो हम दुखी हो जाते हैं। आई थिंक वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। वर्ड्स की पावर हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हमें बोल देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आई थिंक वर्ड्स हैव मोर इम्पैक्ट देन एनीथिंग एल्स। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि 3 ऐसे स्टोरीज या ऐसे कोट्स जो मैंने पिछले 1 साल में सीखा है, विच आई थिंक विल बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मुझे पहली चीज़ आपसे बतानी है वो एक स्टोरी है, तो आई विल स्टार्ट द स्टोरी। एक बार एक टीचर और एक स्टूडेंट थे। तो हम सब यंग होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या करना है लाइफ में। अभी मुझे भी पता नहीं है। जब मैंने स्टोरी सुनी तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये कितना सही है, कि इट गिव मी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो एक स्टूडेंट था, वो टीचर से पूछ रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं लाइफ में क्या करूँ। मुझे पता है हम सब के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, मेरे पास अभी स्किल्स नहीं है, मतलब करना क्या है लाइफ में, एकेडमिक्स का डिग्री लेनी पर उसके बाद क्या। ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में तो बहुत आते हैं और आई एम श्योर कि सबके दिमाग में आते हैं। तो स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे करना क्या है लाइफ में आगे। तो जो एक अच्छा टीचर होता है ना, उसको पता है कि स्टूडेंट को कैसे अच्छे से गाइड करना है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बस स्माइल किया और बोले कि कल सुबह 5 बजे मुझे यहीं पर मिलना। स्टूडेंट थोड़ा हो गया, 5 बजे है, अभी 5 बजे आके क्या करूँगा मैं, अभी बता दो आंसर मुझे। तो बोले नहीं, मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा। तो आई गॉट वेरी क्यूरियस एट दिस पॉइंट, क्या होने वाला है आगे। तो वो मिले 5 बजे सुबह। तो टीचर ना उस स्टूडेंट को एक माउंटेन पर ले गए और बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग था, तो हर जगह फॉग था और उस माउंटेन पर ना टॉप पे एक फ्लैग था, पर उस फॉग की वजह से वो फ्लैग दिख नहीं रहा था। तो उस फॉग में पहुंच गए और फिर टीचर ने स्टूडेंट को पूछा क्या तुमको फ्लैग दिख रहा है। स्टूडेंट बोला नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा फॉग की वजह से। तो टीचर ने बोला क्या तुम्हें अपना आगे का एक स्टेप दिख रहा है। तो बोला हाँ, उस फॉग में 1-2 फीट तक ही दिख रहा था। तो स्टूडेंट ने बोला हाँ दिख रहा है। तो टीचर ने बोला तुम्हें अगर वो फ्लैग नहीं दिख रहा है आगे तो तुम क्या रुक जाओगे क्या, वो पहला स्टेप दिख रहा है ना, टेक दैट स्टेप। आई थिंक दिस इज सो ट्रू। हमें पता नहीं होता कि हमारा एंड गोल क्या है, मुझे भी नहीं पता है, पर आई नो द नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप ले लो। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने भी यही आई डिड दिस एनालिसिस फॉर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता है मुझे लाइफ में क्या करना है आगे, पर आई नो माई नेक्स्ट स्टेप। एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे और यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे, दैट इज माई नेक्स्ट स्टेप। जब एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो आगे के स्टेप्स अपने आप दिख जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज सो पावरफुल। वो लोड होता है ना हमारे शोल्डर्स पर कि पता नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, वो हम सब फेस करते हैं। मैं भी फेस करता हूँ, आप भी फेस करते होंगे, पर टेकिंग दैट नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट प्रोफाउंड थिंग। हमें गोल नहीं पता है ना तो इट्स ओके, पर नेक्स्ट स्टेप पता है ना तो टेक दैट स्टेप। आई थिंक इट्स सो पावरफुल। दिस स्टोरी जस्ट स्टक विथ मी। 3-4 महीने पहले मैंने सुना था ये स्टोरी, तो अभी तक मुझे याद है। आई थिंक दिस इज सो पावरफुल। टॉकिंग अबाउट करियर, तो हम सब करियर में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल या बहुत सारे जैसे स्नैपचैट वगैरह वगैरह सब यूज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मैंने एक चीज़ सुनी थी जो मतलब ऐसा हिट हो गई। वो ऐसे चीज़ें नहीं होती का जो ऐसे आहा मोमेंट होते हैं कि हाँ यार मतलब पूरा हिट हो जाता है हम कि क्या सही बात है या कितना सच है इसमें। तो कैसी बात थी, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि जब वो इंस्टाग्राम पे वो स्वाइप वाला बटन होता है ना सर्च में, कि हम स्वाइप करते हैं नीचे और सर्च होता है और फिर से आगे जाके नई चीज़ आ जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्लॉट मशीन। जिन लोगों को स्लॉट मशीन पता नहीं है, कसिनोज में होता है ये कि हम वो लीवर पुल करेंगे और फिर नंबर्स रोल होंगे और जैकपॉट लगेगा, लाइक दैट। आई थिंक इट्स द सेम सिस्टम।
तुम स्वाइप करोगे, वो ऊपर जाएगा, वो रिफ्रेश होगा, कुछ नया आ जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक स्लॉट मशीन, मतलब एक कसिनो जैसा ही है। इट्स सो एडिक्टिव। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव, मतलब हम जुआ खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत स्टक की कि इट्स जस्ट लाइक अ स्लॉट मशीन यार। उसके बाद मैंने कभी भी वो किया नहीं, वो रिफ्रेश वाला चीज़, क्योंकि यू नो हाउ दैट फील्स लाइक, कि जब हमारे पास इतना टाइम होता है और हम उसको यूज़ नहीं करते, और बस मतलब हम कर क्या रहे हैं हमारे टाइम के साथ। मैं भी सोच रहा था 2-3 दिन पहले, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। तो व्हाट एम आई डूइंग विथ माई टाइम? मेरे पास इतना टाइम है, क्या होगा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से, क्या होगा रील्स देखने से? I thought about these things and very seriously, and really we all have so much time जो कॉलेज में है अभी, कि हम we could do anything we want, we just need to find that thing कि हमें करना क्या है। तो back to the first story कि next step, I think that's important। मैंने recently और एक चीज़ realize की है, ये एक कोट है जो मैं आपको भी रिसाइट करना चाहता हूँ। It is better to be in the harsh reality than to be in a pleasant illusion। ये जो वेब सीरीज होते हैं, जो मूवीज होते हैं, डोंट यू थिंक दे आर इल्यूजन्स? कि जो चीज हो नहीं रही है हमें लगता है कि वो है, आरंट द इल्यूजन्स? क्योंकि हम बस देख रहे हैं और मन में इमेजिन कर रहे हैं, रियलिटी तो कुछ अलग ही है। पर मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि सीरीज देखना गलत है, मूवीज देखना गलत है, दे आर गुड फॉर रिफ्रेशमेंट। पर अगर हम दिन भर वही देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। आई थिंक ये जो सीरीज जो होते ना, ये जो पॉपुलराइज कर दिया है कंसेप्ट बिंज वॉचिंग, मतलब बहुत करते हैं, मतलब फनी में लेते कि बिंज वॉच कर दिया मैंने सीरीज। अरे भाई तूने बिंज वॉच किया वो ठीक है, पर जो तूने रात भर सोया नहीं और रात भर जगा था, उसका क्या? कुछ वैल्यू मिली क्या उस देखने से, उस सीरीज को? अरे देखो सीरीज, पर बिंज वॉच करने की क्या जरूरत है? मतलब हमारा टाइम इतना सस्ता है क्या कि हम उस सीरीज को ऐसे ही अपने लाइफ के 5-6 घंटे दे देंगे, और वो भी कंटिन्यूस? रिफ्रेशमेंट इज ऑल राइट, मूवीज आर फॉर दैट पर्पस। पर अगर मूवीज और सीरीज से एडिक्ट हो जाए ना, तो इट डजंट सर्व द पर्पस, इट डजंट। तो वाई आर वी गिविंग इट सो मच इंपॉर्टेंस? रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, सब देखते हैं यार, मूवीज सब देखते हैं, सीरीज सब देखते हैं। ये हमारा टाइम होता है ना, इट्स सो वैल्यूएबल, और हमें उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। यूज करने का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स। अगर आप 12th तक हो तो आपको पढ़ाई ही करनी है, पर अगर 12th के बाद आप कॉलेज में हो तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना, तो आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? पढ़ाई करनी चाहिए, पर यू शुड एक्सप्लोर अदर थिंग्स टू। So I think these are the 3 most powerful words, the 3 most powerful stories या quotes जो I think मेरे लाइफ में एक इम्पैक्ट लाई है। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आज बताई वो आपको भी वैल्यूएबल लगी होंगी, एंड इफ यस प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स। और अगर आपके पास ऐसे कोई कोट्स और स्टोरीज हैं तो प्लीज डू शेयर इट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।